गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो आज का जो टॉपिक है, निफ्टी टुमारो वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। और डेली 50,000 से 1 लाख क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और कल यानी 14 सितंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन यानी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या होगा और एस्ट्रो टाइमिंग क्या होंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप क्योंकि मैं हर संडे को वीडियो बनाता हूं, ये पहली बार है कि मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो संडे को नहीं बनाई। तो उसके कुछ रीजन थे। एक तो मीटिंग थी मेरी कल और बड़ी देर तक मीटिंग चली। फिर रात को अगर वीडियो बनाता तो उसका कोई मतलब नहीं था और उसका मैं कोई रिसर्च भी नहीं कर पाया। और ये सुबह फिर जो है ना टाइम नहीं मिलता। बाकी जो जो है ना थोड़ी बहुत कमर में जो प्रॉब्लम थी वो मेरी लगभग 80% रिकवरी होगी, सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत वो भी रीजन था। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। क्यों होगा, इसके ऊपर मैं आपको जो है ना विस्तार से बताता हूँ। ये तो हम इसको तो बाद में देखेंगे, पहले आपको देखिए, मैंने जो सैटरडे को वीडियो बनाई थी एज पर एस्ट्रोलॉजिकल, मैंने साफ साफ बोला था, आप सुन सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था मार्केट बाय ऑन डीप होगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और चारों तरफ यही, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे एनालिस्ट हो, चाहे कोई टेक्निकल वाला हो, चारों तरफ यही सुबह की मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, बहुत जो है ना यहाँ से नीचे जा सकती है। लेकिन मैंने आपको साफ बोला था एस्ट्रोलॉजिकल ये होती प्रेडिक्शन। ये नहीं होता कि दो मंदी दो तेजी जो है ना ये हो जाएगा 20 पॉइंट या 30 पॉइंट जो है ना बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो बोल देते हैं कि देखो मैंने बोला था ना कि डाउन होगी 20 पॉइंट के ऊपर। तो आपको क्लियर बोला था। और 14 तारीख के बारे में भी बोला था मैंने, 14 सितंबर के बारे में आज फिर बोल देता हूं। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना जैसे हमारे एस्ट्रो टाइम थे। और मैंने जो एस्ट्रो टाइम का मीनिंग आपको कई बार बोल रखा है कि एस्ट्रो टाइम कोई तेजी मंदी ना समझे। एस्ट्रो टाइम का मतलब ये होता है हमारे कोई, जो मैं बोलता हूं जो लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, वो अगर मैच होते हैं एस्ट्रो टाइम के अनुसार तो फिर बम्पर प्रॉफिट होता है, सोने पे सुहागा होता है। तो ये पहला एस्ट्रो टाइम देखिए 9:20 और यहां से मौका भी मिला, दो कैंडल बन रही है, पूरा टाइम मिला, वर्टिकल फॉल हुआ। फिर हमारा एस्ट्रो टाइम था 10:07। तो ये देखिए यहां से परफेक्ट जो है ना अपसाइड बम्पर प्रॉफिट है। और ये मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये फनल टेक्निक भी एक तरह से, या वी शेप रिकवरी कभी भी इस तरह की आ जाए तो इस तरह के जो है ना सिचुएशन में हमें ऐसे काम करना चाहिए। ये यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस था, बार बार जहां टच कर रही थी ये स्टॉप लॉस डाल सकते थे, दूर हो जाता। और यहां से देखिए वन साइड मूवमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी हमारा एस्ट्रो टाइम था, आप देख सकते हैं। और लेवल भी देखिए कमाल का लेवल है जो आपको बोला था। और यहां से भी एस्ट्रो टाइम था और लास्ट एस्ट्रो टाइम हमारा क्या था, 3:13। यहां से भी, इस एस्ट्रो टाइम से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया। चलो हम चर्चा करते हैं कि आने वाले जो है ना कल इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे। देखिए 5 दिन से जो निफ्टी है आप देख सकते हैं कंटिन्यू 5 दिन हो गए, 5 डे हो गए, निफ्टी जहां क्लोज हो रही है वहीं हो रही है डेली। तो इसको कहीं दिशा नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा सा इसका एक लॉजिक आपको बताऊंगा कि ये कारण क्या है। कि बैंक निफ्टी अपसाइड जाती है तो उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, निफ्टी अगर डाउन साइड आती है तो बाइंग आ जाती है। ये दोनों विरोधाभास कैसे हैं, तो ये मैं आपको एक तो पहले देखिए कि ये एक तरह से ये कह लीजिए कि फ्लैग पैटर्न कह लीजिए या ये जोन कह लीजिए, ये जोन बन गया है। ये जिस दिन क्लोजिंग होनी चाहिए, जिस दिन इसके अबाव या बिलो क्लोजिंग होगी, आपको वन साइड अच्छा प्रॉफिट होगा, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। 500 दिन 5 या 10 पॉइंट ऊपर नीचे है, 500 दिन एक ही जगह क्लोज हुई है। तो ये देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम में देखें तो आप ये देख सकते हैं यही जोन बनता है इसका, परफेक्ट है। जब ये हमारा जो है ना ब्रेक डाउन जो है ना साइड का होगा, दो लेवल निकल जाते हैं, एक ये, एक तो ये और एक ये, और ये जो है ना अप साइड का। और मैं आपको क्लियर बोल देता हूं एज पर एस्ट्रोलॉजी व्यू बोलता हूं पहले तो,
कि देखिए कल गुरु मकर राशि में, ये मैंने पहले भी सैटरडे को बोला था, और शनि के साथ इसकी युति बन रही है, और बुध भी उदय हो रहा है। ये सारे जो योग बन रहे हैं, ये आपको एक ऐसा छलावा देंगे कि आप तेजी समझोगे तो मंदी होगी, मंदी समझोगे तेजी होगी। तो मार्केट अगर मान लो, वैसे लेवल के अनुसार काम करना है, मैं फिर बोलता हूं, अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और ऊपर जाती है, तो हमारे कोई लेवल है उसके ऊपर आप जो है सेल ऑन राइज होगा, और कोई लेवल क्रॉस कर जाती है, जो इंपॉर्टेंट लेवल मैं बोलूंगा, वापिस से हमारे किसी नेक्स्ट लेवल को, डाउन साइड वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो वहां सेल कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं अभी आपको जो है ना, ये तो हमारे जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हो गए, एस्ट्रो टाइम भी बोलूंगा। और ये इंपॉर्टेंट और जो क्या है कि विक्स जो 14.02 है, ये विक्स भी जो है ना ठीक, RSI 80.67 है, 82 हो गई थी, तो थोड़ी सी इसने आज जो डीप मारी उसको इसने ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि PCR भी थोड़ी ऊपर थी, वो भी जो है ना ठीक हो गई। तो और डॉलर इंडेक्स 92.81 है, ये भी ओके है। ऑप्शन चेन के अनुसार अगर देखें, अभी बहुत ही मतलब टाइट रेंज बन रही है। कौन कौन सी? क्लोजिंग बेसिस पे, केवल ऑप्शन चेन के हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी लेवल आपको बोलूंगा 17,400 और 17,300। अब मैं थोड़ा सा साफ बोल देता हूं एज पर एस्ट्रोलॉजी की व्यू। ये 2 दिन हमारे 14 और 15, शायद कल ना बनाऊं मैं, अगर टाइम मिल गया तो बना भी दूं, परसों वीडियो जरूर बनाऊंगा। 14 और 15 यानी 14 और 15 सितंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन होंगे। इन दोनों दिनों में जो हाई और लो बन जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अपने जो है ना दिमाग में रखना, काम लेवल से करना है। अब लेवल की डायरेक्ट मैं बात करता हूं। देखिए निफ्टी के बारे में बोलता हूं, 17,386 के अबाउ सस्टेन करती है, तो बीच में एक हल्का लेवल है 17,407, और फिर वही लेवल है जो मैंने कितने टाइम से बोल रहा था, जहां से 2 बार परफेक्ट सेलिंग आई लाइफ टाइम हाई पे, डॉट टू डॉट, वो है 17,433, 17,444। इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी, 1 घंटा सस्टेन या क्लोज होगी, तो फिर मोर अपसाइड है, फिर 14,777 या 14,000, सॉरी 17,477 और 17,486, 17,477, 17,488, 86, और फिर 17,514 या 524 है। यहाँ एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा ये दोनों लेवल पे, ये जो पहले वाला और ये। इसके बाद हम बाद में सोचेंगे कहाँ जा सकती है। अगर ये लेवल कल हमारे कोई भी लेवल अगर मैच हो जाते हैं और नए लेवल आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो कल जरूर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर लेवल हमारे यही रहते हैं तो परसों बनाऊंगा। बिलो की बोल देता हूं, 17,335 के नीचे सस्टेन होती है, तो 17,335 के नीचे सस्टेन होती है, 17,303 या 17,294। और बड़ा इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो 17,266 और 17,246, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज हो जाती है तो बियर अपरेंट मोर डाउन साइड। फिर हमारा डायरेक्ट कौन सा लेवल है? 17,212 या 17,200। यहाँ एक ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट बनती है, वैसे नहीं बनती है। अगर कल भी ऑप्शन चेन यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये सपोर्ट का काम ले सकती है, हम मार्केट टाइम में देखना पड़ेगा। और फिर 17,151, 17,138, ये लास्ट ऑप होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर बियर अपरेंट मोर डाउन साइड, फिर 17,082 या 17,055 बाद में। अब आते हैं हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी देखिए, बैंक निफ्टी को भी कोई दिशा नहीं मिल रही है इस दिन एक उसके बाद देखिए कि 1 2 3 4 5, इस ग्रीन कैंडल को छोड़ दें तो पांचों दिन रेड कैंडल बनी है। और ये देखिए कि 2 दिन से तो ये डोजी बनी है एक तरह से। और डोजी का आपको कई बार मैं बोल भी चुका हूं, इसकी एक वीडियो भी बना चुका हूं कि इसका हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लो के नीचे 200 से 300 400 पॉइंट मिलते हैं, देखिए कि इसके नीचे मिले या नहीं मिले। आप देख सकते हैं 566 है और आज का लो कितना है? 327। 300 पॉइंट मिले या नहीं मिले?
अगर ये कोई ध्यान रखता दिमाग में, ये वीडियो भी बना चुका हूं इसकी, और जब जब डोजी बना इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि निफ्टी के अंदर 70 या 100 150 पॉइंट मिलते हैं हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे तो, और बैंक निफ्टी में 300 से 400 500 पॉइंट मिलते हैं हाई या लो ब्रेक करे। तो हमारा टारगेट डन हुआ अगर आप याद रखते तो। अब बात करते हैं हम लेवल की। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो रेंज बन रही है और ये जो रेंज बन रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अबाउ या बिलो का, अबाउ ब्रेक करती है तो हमारा जो लेवल निकल के फिर डायरेक्ट यही आता है, और बीच में जो छोटा लेवल निकल के आएगा वो आप देख सकते हैं, वो ये लेवल। अब अगर मार्केट पहले तो इसको ही क्रॉस करे या फिर मेन इंपॉर्टेंट है इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज हो तो फिर ये लेवल आने की पूरी संभावना है। और कल अगर ऊपर जाके वापिस इसको टच के नीचे आती है तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, या डाउन आके इसको टच करके ऊपर जाती है तो ये आप दोनों लेवल अपने देख लेना, थोड़ी बहुत खुद भी स्टडी कर लेना कि अगले लेवल कौन से होंगे, वो मैं आपको अभी बोल देता हूं। बैंक निफ्टी का हमें अगर और छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करते हैं तो बहुत बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये है, ये कितना निकल के आ रहा है 36,600 कुछ है, और उसके बाद कौन सा लेवल निकल के आ रहा है फिर ये 700 कुछ, 36,700 समथिंग। तो ये लेवल आप याद रख सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो ये हमारा 36,440, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, ये याद रख लेना। मैं बोल देता हूं अबाव में 36,563 या 583 के अबाव सस्टेन करती है तो 36,685 या 720, और फिर 36,855 या 888, ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो मोर अपसाइड है, इसमें 9 स्पाइक में 920 या 24 जा सकता है, लेकिन सस्टेंड या क्लोज होना चाहिए हमारा 36,855 या 880। इसके अबाउ क्लोज अगर हो गई या सस्टेन हो गई तो फिर मोर अपसाइड है, फिर 37,070 या 37,140 जो मैंने बोला था, जो डॉट टू डॉट आया था, एक सिंगल पॉइंट क्या 5 पैसे का भी डिफरेंस नहीं आया था, जहां मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये लेवल के ऊपर सेलिंग आएगी, और वहां से कितनी सेलिंग आ गई, लगभग 900 पॉइंट। तो अब उसके अबाव क्लोज हो गए तो आगे बात करेंगे। बिलो की बोल देता हूं 36,440 के नीचे सस्टेन करती है, 440 या 424 के नीचे सस्टेन करती है तो आज का पहले एक तो लेवल यही होगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें जो है ना देखना पड़ता है 36,320 और 36,225 या 36,170, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। अभी भी इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी 20 30 50 पॉइंट स्पाइक आ जाए कोई बात नहीं, तो फिर बी आर अप एंड मोर डाउन साइड। मैं एस्टो टाइम बता देता हूं, पहला जो एस्टो टाइम है 9:37 AM, 10:50 AM, 12:50 या 1:09 PM और 3:24 PM। कोई लेवल आए उसके अनुसार, और कल जो है ना मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप फंसे नहीं बस। अब बहुत सी सिंपल सी बात बता देता हूं निफ्टी की। तो मैं अगर निफ्टी मान लो 400 को क्रॉस कर जाए और वापिस से 340 को जो है ना सस्टेन कर जाए तो आप वहां सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। और मान लो जो हायर लेवल है 17,436 से वहां से अबाउ चले जाए या टच कर जाए या 5-10 पॉइंट नीचे रह जाए और वापिस से 17,370 को ब्रेक करे तो वहां पुट ले सकते हैं, मैंने आपको क्लियर बोल दिया। और देखिए 50,000 से 1 लाख कैसे प्रॉफिट हो सकता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये पहले तो मैं दिखा दूं 2 सितंबर से और 9 सितंबर के बीच में कितने, केवल 6 वर्किंग डे होंगे या और तो इन्हें 6 दिनों में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 या 6 दिन कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये मैंने S&P यूएस के मार्केट लाइफ टाइम हाई पे, और आप जिसको ग्राफ देखना हो देख लें, 2 सितंबर को दिया था 9:50 पे शाम को 4,548, और मेरे मैसेज देने के बाद केवल 1 पॉइंट ऊपर गई थी, ये लाइफ टाइम हाई है। गोल्ड में 88,000, ये तो अभी और भी नीचे आ गया। और अगर हम देखें कि और कौन सा दिया था,
ये नैस्डैक 6 सितंबर को दिया था, आप देख सकते हैं, और टाइम है 8:58 सुबह मॉर्निंग, और यहां से 4 बार प्रॉफिट हो चुका है हमें 1.5 लाख का, इस लेवल से भी इस लेवल से भी। आप जिसको देखना ग्राफ आता है देख सकते हैं। और ये करोड़ में 1,20,000 हुए, जीबीपी भी जो है ना हमें प्रॉफिट हुआ। और अब प्रॉफिट की दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए सिल्वर में 4,90,000। हालांकि यहां किसी ने एक आध कोई बचा है, कोई 2 लाख में निकल गया, कोई 3 लाख में निकल गया। और कॉपर में 83,000, और ये कॉपर में जो है ना दूसरी बार, ये तो हाँ ये एमसीएक्स का था 17,000। और देखिए उसमें एसएनपी और नेस्डैक में दिखाता हूँ। मैंने आज सुबह ही अपडेट किया था, ये फ्राइडे की क्लोजिंग सुबह की जो, क्योंकि मार्केट 3:30 बजे खुल जाती है। ये नेस्डैक में 3,20,000, और गोल्ड में 1,40,000, एसएनपी में 3,22,000। ये सारे अगर काउंट करते हो तो लगभग ये 12 से 15 लाख के बीच में बैठते हैं। लेकिन अगर इसका हम 60% भी काउंट करें तो डेली की एवरेज 1 लाख रुपए आती है। ये विदेशी मार्केट है, जो है ना यूएस के और जो काम करते हैं। तो देखिए अब मैं, अगर आपको सही अगर मायने में इस मार्केट में कामयाब होना है और डेली प्रॉफिट करना है तो आप सीख के ही कर सकते हैं। अभी जो है ना बहुत ही एक इंटरेस्टेड और फंटास्टिक जो है ना टेक्निक मैंने रिसर्च की है, जो डेली प्रॉफिट दे सकती है इंट्राडे में, क्योंकि मार्जिन की कमी है तो इंट्राडे में कर सकते हैं ना। अभी मेरे स्टूडेंट को मैंने जो सेशन लिया था, थर्सडे को छुट्टी थी, थर्सडे को और सैटरडे को, मैंने एडवांस में बता दिया था आज के बारे में मार्केट क्या करेगी। मैंने क्लियर बोला था मार्केट डाउन आएगी, और मैंने ये भी बोला था इस लेवल से बाइंग आएगी। अगर मॉर्निंग में आपको टाइम मिले तो पुट ले लेना, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होगा, नहीं तो नीचे लेवल पर जो सपोर्ट आए वहां कॉल ले लेना। और वैसा ही हुआ। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। वीडियो लंबी बन गई लेकिन देखें जरूर। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी और स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, 2 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे, बहुत केयरफुल रहना, फंसना नहीं है स्टॉप लॉस के